ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम था डेफनी। वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। उसे स्कूल में स्कॉलरशिप मिला था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम होती है जो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी को स्कॉलरशिप मिला है और वो पढ़ने के लिए किसी बड़े स्कूल जाएगी। वन डे डेफनी की मॉम उसे स्कूल लेकर आती है और उसे ड्रॉप करती है और समझाती है कि यहाँ भी बहुत अच्छे से पढ़ना, दिल लगा कर पढ़ना और अपने दोस्त बनाना। उसके बाद वो चली जाती है। डेफनी के लिए इस स्कूल का माहौल थोड़ा सा अलग था, लेकिन कुछ ही दिन में उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जिनके नाम पेटन, डीन और लियोर है। ये सब डेफनी के क्लासमेट थे। डेफनी कुछ ही दिनों में उन सब के साथ खुल मिल जाती है। वन डे उसके सब फ्रेंड मिलकर पार्टी करते हैं और उसे भी पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनका सर जिसका नाम था लानसन वो आ जाता है। उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेफनी कहती है कि नहीं, हम जाएंगे क्योंकि मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरी मॉम के फ्रेंड के बेटे हैं और मैं इनके साथ पार्टी में ज़रूर जाऊंगी। और वो उनके साथ पार्टी में चली जाती है। डेफनी उस पार्टी में खूब इंजॉय करती है और वहाँ पर खूब शराब पीती है। जिसके बाद डीन लियोर उसे अपने घर ले आते हैं और उसका रेप करते हैं। जब डेफनी को होश आता है तो वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर एक शॉप पे पहुँचती है जहाँ उसे मिस्टर लानसन मिलता है। वो भागकर उसके पास जाती है और मिस्टर लानसन उन्हें अपने घर ले जाता है। डेफनी वहाँ फ्रेश होती है और उसका सर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ को बताना होगा, मगर वो मना कर देती है। लानसन कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, मैं फंस जाऊँगा। जिसके बाद डेफनी अपने घर जाती है और अगले दिन लियोर के साथ उसकी कार में स्कूल आती है और लियोर उसे कुछ मेडिसिन देता है और कहता है कि इससे प्रेगनेंसी के चांस कुछ कम हो जाएंगे। डेफनी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और वो स्कूल पहुंच जाते हैं जहां पेटन और डीन डेफनी को तंग करने लगते हैं। मिस्टर लानसन डेफनी को बुलाता है और उसे बताता है कि मैंने ये बात प्रिंसिपल साहब को बता दी है और वो उसे ऑफिस ले जाता है जहाँ प्रिंसिपल उसे कहता है कि तुम पुलिस में जाना चाहती हो। डेफनी कहती है कि पुलिस में जाने से क्या होगा। वो कहता है कि पुलिस यहाँ आएगी, उन लड़कों से सवाल करेगी और उनके कॉलेज फॉर्म पर इसके मेंशन करेगी, और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें पूरे दावे के साथ ये कहना होगा क्योंकि तुम भी उस रात नशे में थी। डेफनी कहती है कि मुझे सही से तो कुछ याद नहीं, पर मेरी मर्जी नहीं थी। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मॉम को यहाँ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरी मॉम को यहाँ नहीं बुलाएं, मैं कोई केस नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद प्रिंसिपल मिस्टर लानसन को स्कूल से निकाल देता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से डेफनी स्कूल से बाहर गई थी और उसके साथ वो सब हुआ। जिसके बाद डेफनी भी वहाँ से जाती है और अपने फ्रेंड के घर जाती है और वहाँ उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम उन रेबिस्ट को खुला हुआ छोड़ रही हो। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ मॉम की वजह से कर रही हूँ क्योंकि मेरी मॉम को तुम लोग जानते नहीं हो। नेक्स्ट डे वो स्कूल आती है और वहाँ लियोन और डीन फिर से उसे तंग करने लगते हैं और डेफनी का एक फ्रेंड जिसका नाम था पेटन वो उन्हें मारने लगता है और फिर डेफनी को समझाता है कि इन्हें जाने नहीं दो, अपने ज़मीर को जगाओ। लेकिन डेफनी कोई जवाब नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डेफनी स्कूल आती है और अचानक वहाँ एक बम ब्लास्ट होता है और वहाँ डेफनी का फ्रेंड पेटन आ जाता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। वो सबको मारने लगता है और फिर लियोन के पैर पे गोली मारता है और फिर डेफनी को कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है क्योंकि तुम्हारा तो ज़मीर ही मर चुका है। और वो उसे बंदूक देते हुए कहता है कि ये लो, इसे मार दो, मगर वो उसे गन नहीं लेती, उसे नहीं मारती और पेटन लियोन को जान से मार देता है। और अचानक डेफनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चाकू निकाल के पेटन के गर्दन पर वार करती है और उसे जान से मार देती है और फिर वो अपने घर चली जाती है, अपनी मॉम को सब कुछ बताती है। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, तुमने जो किया सही किया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी मॉम उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है जहाँ डीन ने पहले से ही बयान दे दिया था, जहाँ उसने डेफनी को कैरेक्टरलेस साबित कर लिया था। उसने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी लड़की है, इसने मुझे और लियोन को फंसाया था। उसकी मॉम ये सब कुछ सुनकर डेफनी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे वापस घर ले आती है और फिर उसकी मॉम उसे स्टडी करने न्यूयॉर्क भेज देती है जहाँ वो अपनी स्टडी पूरी करती है और ठान लेती है कि कुछ करके दिखाना है लाइफ में। कुछ वक्त के बाद हमें दिखाया जाता है डेफनी जिसने अपना नाम बदल कर एनी रखा था और अब वो एक सक्सेस वूमेन थी। वो एक राइटर थी, वो कहानियाँ लिखती और अपने काम में बहुत ही ज़्यादा खुश रहती और अब वो एक लड़के को पसंद भी करती है जिसका नाम था युग।
और 3 हफ्तों में उनकी शादी होने वाली थी। एनी की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम था गाली। वो एनी के बहुत क्लोज थी। एनी ने भी अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ युग को पहले से ही बता दिया था, लेकिन युग को कोई इशू नहीं था उसकी गुजरी हुई लाइफ से। वन डे एनी ऑफिस जाती है और वहाँ वो आर्टिकल लिखती है। उसके बॉस उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो उसे बताते हैं, बहुत जल्द तुम्हारा नाम न्यूयॉर्क की मैगजीन में होगा और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट होता। एनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी वहाँ उसे एक रिपोर्टर मिलने आता है जो उसका फ्रेंड था और उसका नाम था टैनी। वो एनी से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारा क्लासमेट इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया है, अब तुम भी राज़ी हो जाओ, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं वो राज जो आज तक तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम हीरो थी या मुजरिम। एनी कहती है कि अब मैं किसी को नहीं जानती और ना मैं कोई इंटरव्यू दूंगी। टैनी कहता है, मैं और मेरी टीम ने उस स्कूल पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है और अब हम चाहते हैं कि तुम भी हमें इंटरव्यू दो। एनी कहती है कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी और वहाँ से चली जाती है। एनी घर आती है और युग को सारी बात बताती है। युग उसे कहता है कि ये सब तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि तुम एक स्टोरी हो, तुम्हारी ज़रूरत है उन्हें, और इसी के लिए ये वो सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद एनी अपनी मॉम और फ्रेंड के साथ शॉप पर जाती है, वहाँ जहाँ अपनी शादी की ड्रेस सेलेक्ट करती है। शॉपिंग करने के बाद वो ऑफिस आती है जहाँ उसे बताया जाता है कि वो सिलेक्ट हो गई है न्यूयॉर्क के मैगजीन के लिए। एनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो घर आती है और युग के साथ रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो मिस्टर लार्सन से मिलती है। वो अपनी बीवी के साथ उस रेस्टोरेंट में आया हुआ था। वो एनी को पहचान ही नहीं पाता और एनी उसे बताती है कि मैं हूँ डेफनी। और फिर वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई हो। और वो सब रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर करते हैं और बातें करते हैं। लार्सन उसे उसकी पिछली ज़िंदगी का कुछ नहीं पूछता और फिर वो युग के साथ घर आने लगती है और रास्ते में उसे बताती है कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन युग लंदन जाना चाहता था और तभी उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। एनी कहती है कि मैं न्यूयॉर्क ही जाऊंगी, लेकिन युग चाहता था कि वो लंदन जाए और वहाँ पर वो अपना काम शुरू करे। वो दोनों घर आते हैं। नेक्स्ट डे टैनी फिर से एनी से मिलने आता है और उसे कहता है कि डीन तुमसे मिलना चाहता है। वो कहती है कि मुझे उससे नहीं मिलना। डीन कहता है कि उनका कहना है कि जो तुम्हारे साथ हुआ था उसमें तुम्हारी भी मर्जी थी और तुमने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। और तभी एनी कहती है कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद वो अपने घर आती है जहाँ युग की पूरी फैमिली और एनी की मॉम भी होती है और एनी की दोस्त भी वहाँ आई हुई थी। एनी उसे सारी बात बताती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं डीन से मिलूं तो मुझे उस पर तरस ना आ जाए और मैं उसे माफ़ ना कर दूं। उसकी फ्रेंड उसे समझाती और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद एनी की मॉम उसे खूब डांटती है और कहती है कि तुमने युग से लड़ाई की है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे इस मैगजीन के काम में होता ही क्या है, इसीलिए जो युग चाहता है तुम वही करोगी, तुम युग के साथ ही जाओगी और तुम भी कोई बड़ा काम करो। उसके बाद एनी युग से माफ़ी मांग लेती है। अगले दिन एनी अपने स्कूल जाती है जहाँ वो इंटरव्यू देने आई थी। वो उस दिन के बारे में बताने जा रही थी जिस दिन उसने अपने फ्रेंड का खून किया था। वो बताती है, उस दिन जो कुछ हुआ था गलती से हुआ था, मैंने जान के कुछ नहीं किया था और स्कूल में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें डीन हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया था और इसीलिए उसने जो कुछ भी कहा लोगों ने मान लिया, क्योंकि लोग उसे झूठा समझ ही नहीं रहे थे। पुलिस ने मुझ पर कोई जुर्म तो नहीं किया। टैनी कहता है, जब तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ तो तुमने कोई कंप्लेन क्यों नहीं की। एनी कहती है कि उसने में बदनामी तो मेरी ही होती, मेरी मॉम ने मेरे लिए वकील तो कर लिया था। और तभी वहाँ डीन आता है जो पैरालाइज था और तभी एनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कह रही है कि ये यहाँ पर कैसे आया, मैंने कहा था कि ये यहाँ पर आएगा तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी। और वो गुस्से में अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो ऑफिस आती है और अपने बॉस को बोलती है कि मैं लंदन जा रही हूँ और फिर वो उसे एक स्टोरी देती है जो एनी ने खुद की स्टोरी लिखी थी। लेकिन उसकी बॉस कहती है कि इस स्टोरी को फिर से पढ़ो और फिर से लिखो, क्योंकि अभी भी इस स्टोरी में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है। बिल्कुल क्लियर स्टोरी लिखो, सब कुछ साफ साफ लिखो बगैर डरे हुए। एनी कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो खुद डीन से मिलने जाती है जहाँ डीन सबको अपनी कहानी बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत किया। और फिर वो एनी के पास आकर उसे माफ़ी मांगता है लेकिन उसे माफ़ नहीं करती। एनी कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया था नशे में किया था। लेकिन एनी डीन को माफ़ी नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो युग के साथ लंदन जाती है जहाँ वो शादी कर लेते हैं। और फिर वो युग को बताती है कि मैंने अपनी कहानी लिखी थी और मैंने उस कहानी में हर चीज़ लिख दी
बगैर डरे हुए, और वो कहानी पब्लिश भी हो जाती है। युग उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि अब तो वो मर गए हैं और एक पैरालाइज बन चुका है, क्या इतनी सज़ा उनके लिए काफ़ी नहीं थी। एनी कहती है कि जो उसने मेरे साथ किया था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था और उन्होंने गलती नहीं गुनाह किया था और मैं अंदर ही अंदर मर रही थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, अपनी भड़ास निकाल दी। और फिर वो युग को छोड़कर फिर से न्यूयॉर्क जाती है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया, बहुत सारे लोग उसे पसंद करने लगते हैं और हर जगह से उसे कमेंट्स आने लगते हैं। लोगों में हिम्मत पैदा होती है अपनी बात जाहिर रखने की। एनी कहती है कि ये कहानी लिखने का मकसद ये था कि कोई भी इंसान डर के मारे अपनी बात अंदर ही अंदर ना दबा के रखे, और मैंने भी ये कहानी इसीलिए लिखी क्योंकि मेरी कहानी से बहुत से लोगों को हिम्मत मिली। बहुत से लोग सामने आने के लिए तैयार हैं और अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हैं, और जो चीज़ गलत हो हमें उसके खिलाफ आवाज़ करनी चाहिए। इसी कहानी से हमें यही सबक मिलता है और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।